तवीज़ आपने जुमेरात के दिन लिखना है, किसी भी जुमेरात को लिख सकते हैं। सादा कागज़ ले लें, 16 खाने बनाएं, ब्लैक कलर का पेन यूज़ करेंगे। पाक साफ हालत में लिखना है, सबसे ऊपर 7, 8, 6। अब चाल के मुताबिक आतशी चाल है, 16 खाने हैं, हर खाने पे मैंने नंबर भी लगा दिया, फिर भी बता देता हूँ। खाना नंबर 1 में ला इलाहा, 1 में। खाना नंबर 2 में 6, 7, 3 में 6, 8, 4 में 6, 9, 5 में 3, 5, 9, ठीक है। खाना नंबर 6 में 3, 6, 0, 7 में 3, 6, 1। खाना नंबर 8 में रसूलुल्लाह, ठीक है। खाना नंबर 9 में 9, 0, 10 में 9, 1, 11 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद 12 खाना नंबर जिसे 12 भी कहते हैं 9, 3। खाना नंबर 13 में 9, 7, ठीक है। खाना नंबर 14 में इल्लल्लाह, ठीक है। और खाना नंबर 15 में 99 और खाना नंबर 16 में 100, ठीक है। इस चाल के मुताबिक आपने इस तवीज़ को खूबसूरत करके लिख लेना है ब्लैक स्याही से। इस तवीज़ में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चांदी या सोने पर पतरा बना लें, उस पर खुदाई करके इसको लिख लें, लिखवा लें, बनवा लें, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वरना आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वरना ब्लैक स्याही इसीलिए बोली जाती है कि बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप ब्लैक स्याही से लिख सकते हैं। वरना अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान को मिला कर लिखें, वो बहुत बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। तो आपने ये तवीज़ पाक साफ हालत में लिखना है। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास भी ना हो, जिधर बैठ के लिखें, कोई जानदार की तस्वीर ना हो। लिखने से पहले सदका खैरात जो भी आपकी इस्तात हो, किसी गरीब को दे दें, किसी को खाना खिला दें, जो आपकी इस्तात हो आप इसको कर दें। अब आपने तवीज़ बना लिया, अब आप कोई इत्र लें। इत्र इसलिए कि उसमें अल्कोहल नहीं होती, तो कोई इत्र लें और इस तवीज़ को अच्छी तरह लगा लें। यानी कि इस तवीज़ से खुशबू आने शुरू हो जाए। आपको इस तरीके से लगाना है कि खुशबू हो और कोई लफ्ज़, कोई हरफ मिस भी ना हो। ऐसा भी ना लगाएं कि इतना कि इनके जो लफ्ज़ हों, कोई हरफ हो वो मिक्स हो जाए या ऐसा हो जाए कि वो मिट जाए या वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बनाकर अपने पास रख लें। अपने पास रखने का मतलब ये है कि जहाँ पे पैसा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, घर में किसी पाक साफ जगह पे रख सकते हैं, किसी अलमारी में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ बेअदबी ना हो। आप इसको रख लें और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह गैब से अगर आप बेरोज़गार हैं तो इंशाअल्लाह आपको कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई कारोबार बन जाएगा। अगर तंगदस्ती है घर में, पैसे भी आते हैं लेकिन इस्तेमाल इस तरह होते हैं कि पता ही नहीं चलता, पैसे ख़त्म हो जाते हैं और काम वहीं के वहीं, तो इंशाअल्लाह उस पैसे में बरकत आ जाएगी, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। दौलत चाहिए तो उस नीयत से भी देखेंगे कि जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ से पैसा ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पर्स में रख लें या कोई तिजोरी वगैरह है या जिधर भी आप पैसा रखते हो इधर उसको रख लें, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। गैब से अल्लाह हमेशा आपकी मदद फरमाएगा।